हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने जो प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस मैंने एज अ थ्योरेटिकली पोर्शन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया उस वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप पहले उसे देख सकते हो। तो ट्रायल बैलेंस का जो मीनिंग है वो मैंने एज अ स्टेप बाय पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको उसे एक्सप्लेन किया है। और आज हम ट्रायल बैलेंस की थ्योरी को आगे करेंगे कि उसकी एरर्स क्या होती है। ट्रायल बैलेंस की कुछ गलतियाँ या अशुद्धियाँ हम कह सकते हैं। एरर्स जो होती है वह अशुद्धियाँ होती है। अब मैंने पहले आपको मीनिंग में ये क्लियर एक्सप्लेन किया था कि जो ट्रायल बैलेंस है वो हेल्प करता है आपकी एरर्स को ढूंढने में, फाइंडिंग करने में, उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है। क्योंकि अब तक आपने ट्रांजेक्शन की है, ट्रांजेक्शन के बाद जर्नल एंट्री की है, फिर आपने लेज़र किया है, तो लेज़र तक आपसे कोई मिस्टेक्स तो नहीं हुई है। ये हेल्प कौन करता है? आपकी ट्रायल बैलेंस करता है। तो ट्रायल बैलेंस में क्या है, फर्स्ट आपकी 2 टाइप्स की एरर्स होती है ट्रायल बैलेंस में। एक होती है एरर डैट डू नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ऐसी गलतियाँ, ऐसी अशुद्धियाँ जो ट्रायल बैलेंस पे नहीं दिखती या उस पर इफेक्ट नहीं डालती मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट दोनों का टोटल इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, आपका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ठीक है। पर ये बोल रहा है कि कई बार होता है कि आपका डेबिट एंड क्रेडिट दोनों का जो अमाउंट है वो इक्वल होता है, बट फिर भी उसके बाद उसमें कोई ना कोई गलती रह ही जाती है। ठीक है, तो उस गलतियों को हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम 2 टाइप्स की एरर्स पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम स्टेप्स पढ़ेंगे कि कैसे हम उन गलतियों को निकाल सकते हैं। तो पहले मैं जो टू टाइप्स की जो एरर होती है, फर्स्ट है एरर डैट डू नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। जो गलतियाँ हमारी ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं डालती है, मतलब आपका अमाउंट कैसा आएगा, इक्वली आएगा। दूसरी ऐसी अशुद्धियाँ होती है, ऐसी गलतियाँ होती है जो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालती हैं, मतलब आपको उसके टोटलिंग में उसकी गड़बड़ आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमसे कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। अब पहले अगर हम बात करें एरर जो इफेक्ट नहीं डालती है ट्रायल बैलेंस पे, तो ऐसी कौन कौन सी होती है। फर्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है कि आप कोई ट्रांजेक्शन करना भूल गए। आपने जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पली मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन्स लिखी थी और जब मैंने आपको ये एंट्री करवाई तो मैं खुद जैसे ये वाली आपकी जो ट्रांजेक्शन्स थी वो करना भूल गई थी। तो अब उसका इफेक्ट दिख जाता है कि मतलब अब मैंने ये जब एंट्री, अब मैंने यहाँ पे एंट्री की नहीं, मैं भूल गई। अब मैंने एंट्री नहीं की तो इसकी जर्नल एंट्री भी नहीं करी, और मतलब कॉमन सी बात है, जब इस ट्रांजेक्शन को नहीं पढ़ा तो उसकी जर्नल एंट्री भी नहीं की, लेजर भी नहीं बनाया, तो उसका ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप स्टार्टिंग में ट्रांजेक्शन नहीं पढ़ी, आपने आपसे छूट गई, उसे बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन, कि यू आर एनी वन ट्रांजेक्शन आर टू बी लेफ्टेड। कोई भी एक ट्रांजेक्शन आप करना भूल गए। तो जब कोई एक ट्रांजेक्शन करना भूल जाओगे ना तो उसका डेबिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा और ना उसका क्रेडिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकंड आपकी कॉम्पेंसेंटिंग एरर। ये कौन सी होती है? ये कॉम्पोनेंसेंटिंग एरर्स, ये मतलब एक होता है कॉम्पोजिशन। कभी आपने कॉम्पोजिशन वर्ड सुना है? ये उसी से बना है कॉम्पोसेंटिंग एरर्स। मतलब कॉम्पोजिशन क्या होता है? किसी चीज़ की भरपाई कर देना, मतलब कोई एक गलती करे तो दूसरा उसकी भरपाई कर देता है। ऐसे इसमें क्या है, रॉन्गली अमाउंट मैंने लिखा हुआ। रॉन्गली अमाउंट क्या है? फॉर एग्जाम्पली मैंने बोला कि जो हमें मैंने कोई भी चीज़ सेल की, सेल मतलब क्या, बेचना। मैंने कोई सामान बेचा 500 रुपये का, तो उसका मतलब क्या है कि एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट गलती से मैंने क्या करा कि जो इसकी एंट्री थी उसमें अमाउंट गलत डाल दिया, 500 की जगह। मतलब जैसे अब आपकी ये फॉर एग्जांपल के लिए हम इसकी बात करें कि यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन है, मैंने इसका ले लेते हैं पेड फॉर रेंट दिया 700 रुपये का। बट मैंने यहाँ पर अगर मैं मान लो एंट्री भी ठीक की हुई है 700 रुपये, बट इसमें अमाउंट गलत लिख दूँ, 1700 रुपये लिख दूँ, तो क्या होगा, गलत हो जाएगी ना एंट्री। तो इसका मतलब अब यहाँ 1700 लिख दिया तो आपको क्या पता चलेगा कि भाई कितना था वो, तो बाद में जब आप चेकआउट करोगे ना तब पता चलेगा भाई हाँ 700 की जो अमाउंट की गलती यहाँ पे हो गई। तो पर इसका इम्पैक्ट टोटलिंग पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि 700 की 1700 से आप डेबिट में शो करोगे और 1700 आप क्रेडिट में शो करोगे। तो ऐसी एरर्स होती है जो क्या करती है, रॉन्गली अमाउंट की वजह से एक दूसरे की जो गलती है उसको हाइड कर लेती है। एरर ऑफ प्रिंसिपल वही जो आपके 3 बेसिक रूल्स थे जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर किए थे। तो इसमें क्या होता है कि जो डेबिट क्रेडिट में अगर आप गलती कर दो, या फिर अगर मान लो कोई भी रूल अप्लाई करने में गलती कर दो, जैसे लाइक डेट ये पर्सनल रूल है, रियल है एंड नॉमिनल है, ठीक है, इस तरीके से। देन उसके बाद हम आगे
अगर देखें तो फोर्थ जो है इनकरेक्ट अकाउंट इन द ओरिजिनल बुक। अब फोर्थ क्या होती है, अगर मैं थर्ड बार रिपीट कर देती हूँ, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है कि जो 3 रूल्स हमने पढ़े थे आपके, जो ये वाले गोल्डन रूल्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, आपने गलती से रियल पे जो एसिड्स है उस पर पर्सनल अप्लाई कर दिया और इंडिविजुअल पे रियल, तो इससे क्या होगी आपकी जो मतलब गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। या आप ये भी कर सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ एरर्स ऐसे भी हो सकती है कि आप डेबिट को क्रेडिट कर दो, क्रेडिट को डेबिट कर दो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ही मैंने यहाँ पे जो आपके ट्रांजेक्शन्स की हुई है, तो अगर मैं यहाँ पर रेंट को क्या कर दूँ क्रेडिट और कैश को डेबिट, तो उसका इफेक्ट नहीं पता चलेगा। इफेक्ट जब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि मैं उसको दोबारा चेकआउट नहीं कर लूँ कि वो गलती कहाँ पे हुई है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है इनकरेक्ट अकाउंट इन द ओरिजिनल बुक। इनकरेक्ट अकाउंट इन द ओरिजिनल बुक का मतलब क्या होता है कि एनी पर्सनल टू बी वॉज रॉन्गली मेंटेन, कि एनी पर्सनल मीन्स एनी पर्सनल अकाउंट आएगा यहाँ पे, सॉरी, एनी पर्सनल अकाउंट टू बी वॉज रॉन्गली मेंटेन। आप मान लो आपके दो, मैंने आपको डेटर और क्रेडिटर्स का मीनिंग पहले ही बता दिया, तो आप एग्जाम्पल के लिए क्रेडिटर्स लिख सकते हो कि आपके 2 क्रेडिटर्स है राम और श्याम। आपने गलती से ना राम और श्याम में गड़बड़ कर दी कि मान लो राम से आपको लेने थे 700 रुपये और श्याम से आपको लेने थे 1000 रुपये। अब आपने राम के में 1000 लिख दिए, श्याम में 700 लिख दिए, तो आपको तो ये गलती नहीं पता चलेगी क्योंकि आपके टोटल क्रेडिटर्स कितने दिखेंगे, तब भी 1700 रुपये ही दिखेंगे। पर जब आप राम और श्याम से पैसे लोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैं इन दोनों के अकाउंट्स को जो मेंटेन है वो गलत करा है, गलत तरीके से लिखा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको ये बोला, जब हम लेजर बनाते हैं तो लेजर में हम क्या करते हैं, एक जैसे ट्रांजेक्शन के जो होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाई देती हूँ। फॉर एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं, जैसे आपका कैश अकाउंट है, यहाँ पे मैंने 1 लाख लिख दिया, 40,000, 8,000 ऐसे सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो हम दिख तो सेम अमाउंट रहा है। जैसे यहाँ पे हम फर्नीचर का ले सकते हो, जैसे यहाँ पे सेल्स का है, ठीक है, सेल्स 40,000 रुपये दी हुई है, तो हमारी सेम 40,000 उसमें दिया हुआ, प्रॉफिट भी 8,000 दिया हुआ है, तो हमारा तो टोटल 48,000 ही आएंगे ना। जैसे अब आपकी ये हमने यहाँ से करा था एंट्री में से कि ये 48,000 था कैश, तो 48,000 ही हमने यहाँ पे दिखाया। बट अगर मान लो गलती से सेल्स में 8,000 लिख दो, प्रॉफिट में 40,000, तब भी 48,000 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो ये गलती आपको भी पता नहीं चलेगी, पर जब आप इसको देखोगे प्रॉफिट की भी वो 8,000 का शो, कि आपको गुड्स यहाँ से 40,000 की कट गई, क्योंकि इसका इम्पैक्ट, सेल्स का इम्पैक्ट आपके गुड्स पे भी तो पड़ेगा, आपके पास से आपका माल कम भी तो होगा। जब हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमने गुड्स जो है वो कितने में सेल आउट किए, 40,000 में, प्रॉफिट 8,000 का हुआ है, ठीक है। ऐसे है फिर पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट। पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट क्या होता है कि मान लो आपको परचेज अकाउंट की जगह आपने सेल्स अकाउंट लिख दिया। आपको एंट्री क्या होती है, कोई भी गुड्स हम परचेज करते हैं, बाइंग एनी गुड्स, तो आपकी एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश में किए तो टू कैश अकाउंट, बट आपने गलती से क्या कर दिया, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इसमें क्या रॉन्ग अकाउंट में आपने उसकी पोस्टिंग कर दी। या ये कह सकते हैं कि आपने कोई सामान खरीदा था पर आपने खरीदने की एंट्री नहीं की, आपने सेल्स की एंट्री कर दी, मतलब आपने सामान खरीदा 10,000 का और आपने एंट्री कर दी कि 10,000 का सामान बेचा है, तो आपकी एंट्री क्या कर दिया आपने, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो इसका इम्पैक्ट अभी नहीं दिखेगा। पर जब हम एक बार फाइंड आउट करने के लिए क्या है कि दोबारा से ट्रांजेक्शन देखेंगे, लेजर देखेंगे, जर्नल एंट्रीज भी देखेंगे, तब हमें पता चल जाता है कि हाँ हमसे गलती हुई है, पर इसका इम्पैक्ट दिखता नहीं जल्दी सी, मतलब ऐसी एंट्री का इम्पैक्ट हमें दिखता नहीं टोटलिंग में, ठीक है। अब आते हैं एरर ऑफ ओमिशंस, ये सेकंड है जो कि इफेक्ट डालती है, मतलब ऐसी गलतियां जो आपने की है तो इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे दिख जाता है। पहला है एरर ऑफ ओमिशन। देखो आप कंफ्यूज मत होना कि जब हमारी ये फर्स्ट पॉइंट था कि एरर जो इफेक्ट नहीं डालती ट्रायल बैलेंस, उसमें भी था एरर ऑफ ओमिशन, इसमें तो आपने ट्रांजेक्शन करना ही भूल गए। और इसमें क्या होता है कि आप इसमें एरर ऑफ ओमिशन में क्या होता है कि आप डेबिट क्रेडिट गलती कर दी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल के लिए आपको बताया, आपने गुड्स परचेज की, तो हमारी गुड्स परचेजिंग की एंट्री क्या होती है, सामान खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने गलती से लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो वो एक साइड क्या हो गई उसकी गलत हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मान लो अमाउंट का भी ले सकते हैं, अब हमने 700 रुपये का रेंट पे किया, आपने रेंट अकाउंट में तो 700 लिखा पर कैश में 1000 रुपये लिख दिए, तो गलती दिख जाएगी ना क्लियरली कि यहाँ पे 300 रुपये का डिफरेंस दिख रहा है आपको क्लियरली, ठीक है। अब आगे है आपका एरर ऑफ कमीशन। कमीशन कौन सी होती है, जैसे आपकी ऐड करने में गलती हो गई, सब्सट्रैक्टिंग मतलब माइनस करने में आपसे कोई गलती हो गई। अभी जैसे
सब्सट्रैक्टिंग का मतलब होता है जैसे आपको कोई माइनस करने में गलती हो गई या फिर टोटलिंग करने में, वो होती है एरर ऑफ कमीशन। लास्ट एरर है रॉन्ग पोस्टिंग। अगर आप गलत अकाउंट में पोस्ट कर दो, अब मैंने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये कैश अकाउंट बनाया, पोस्टिंग मतलब होता है लेजर बनाना, तो कैश अकाउंट बनाया मैंने। अब मैं कैश अकाउंट की ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट में ना करके कैपिटल अकाउंट में कर दूँ तो क्लियर दिखेगा वो कि यहाँ पे मुझसे गलती हुई है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं यूज़ करूँगी ना तो पता चल जाए अभी कैपिटल की एक ट्रांजेक्शन है और मैंने इसके अंदर 3 से 4 कर दी तो वो गलती दिख जाती है। अब एक चीज़ और आपको साथ साथ बतानी है, क्योंकि अब अगर हम जो नेक्स्ट में वीडियो बनाने वाली हूँ वो प्रैक्टिकल्स पे ही होगी आपकी, तो पहले उससे मैं ये बता दूँ आपको, आपने ये सारे जो वर्ड आपको दिख रहे होंगे अच्छे से, एसेट्स, लाइबिलिटी, परचेज, सेल्स, कैपिटल, ड्राइंग, इन सब का मीनिंग मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एज अ बेसिक टर्म्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। आई थिंक इसमें से कोई भी ऐसा बेसिक टर्म्स नहीं जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, बट फिर भी अगर आपको इनमें से किसी भी टर्म में कोई इस बेसिक टर्म में कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं दोबारा उस पर वो वीडियो दोबारा से बना के डाल दूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो एसेट्स का जो बैलेंस होता है, मतलब एसेट का बैलेंस क्या होता है कि जो हमेशा शो होता है वो होता है डेबिट। अभी साथ साथ मैं बता देती हूँ कैसे बता रही हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए साथ साथ जैसे यहाँ पे देखो हमने परचेज किया फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर क्या होती है एसेट्स, और हमने यहाँ पे क्या करा है फर्नीचर को डेबिट, तो एसेट्स का बैलेंस क्या हुआ डेबिट। लाइबिलिटीज होती है हमारी क्रेडिटर्स, तो लाइबिलिटी का जो बैलेंस क्या होता है क्रेडिट। जैसे मैंने कहा था कि अभी हमने इसके यहाँ से देखो किसी से उधार जैसे सामान नहीं खरीदा है तो यहाँ पे नहीं है, अदरवाइज हमारी लाइबिलिटी का हमेशा जो बैलेंस है वो क्या हो रहता है क्रेडिट रहता है। परचेज का क्या रहता है डेबिट। जैसे आपने मान लो गुड्स परचेज की तो हम यहाँ पे गुड्स नहीं लिख सकते, मैंने आपको पहले बताया था, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं परचेज, और परचेज का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है डेबिट। सेल्स, हमने यहाँ पे सेल्स की थी गुड्स सेल की, उसका बैलेंस यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या करा हुआ है सेल्स को क्रेडिट, उसका बैलेंस क्या होता है क्रेडिट। कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है सी, आपने कैपिटल लगाई बिजनेस में, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, और आपने यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल को क्या किया है क्रेडिट, तो सी क्रेडिट। ड्राइंग को क्या किया है मैंने यहाँ पे, ड्राइंग अभी आपने की ना, ड्राइंग का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है। तो ये चीज़ें बस आपको याद करनी है। जैसे हमने अभी आपकी ये बनाई है ना जर्नल एंट्री का करा है, सेम ऐसी फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस की भी होती है, थोड़ा बहुत अलग होता है बट उसमें भी 2 साइड होगी डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आप ऐसे वो कल मैं आपको एज अ प्रैक्टिकली फॉर्म में अच्छे से बता दूंगी, बट आज के लिए आपको ये कि थोड़ा सा इसको याद रखना है, क्योंकि कल जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आपको ये चीज़ माइंड में होनी चाहिए कि एसेट्स का बैलेंस क्या होता है। क्योंकि जैसे एसेट्स का बैलेंस डेबिट है तो हम उसे डेबिट साइड लिखेंगे, लाइबिलिटी का क्रेडिट है तो उसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, बस ये करते हुए जाना है। तो इसलिए बस इसको अच्छे से आपको थोड़ा सा याद रखना है, अभी थोड़े टाइम के लिए याद रखना पड़ेगा, आगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिकल्स की तो आप फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फिर आप लॉजिकली इस चीज़ को समझ जाओगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।